Guys, welcome to this video. In this video we are going to solve class 10 mathematics exercise revision 1. So keep watching this video till the end. So let us start with our very first question. Which of the following ratios are in proportion? ठीक है, so पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे 12:21 एंड 32:56, 18:30 एंड 14:21. तो इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, राइट. सो इसमें से क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को पहला ऑप्शन को लिखना है, उस ऑप्शन को कैंसिल आउट करके देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हर एक पेयर में दिया हुआ है ना, सो इसको कैंसिल आउट करके देखना है कि ये इससे इक्वल आता है. ठीक है, क्या ये इससे इक्वल आता है कि नहीं आता है. ठीक है, अगर आता है तो ये प्रोपोर्शन में है, अगर नहीं आता है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग लेते हैं. सपोज फर्स्ट ऑप्शन 12:21, ठीक है, इक्वल्स टू 32:56. इस तरह से आप लोगों को लिखना है और किसी एक ही नंबर से ऊपर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देखना है कि अगर ये दोनों ही इक्वल आता है सो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो प्रोपोर्शन में नहीं होगा. ठीक है, सो चलिए करते हैं इसको ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, सो यानी कि ये दोनों किससे डिविजिबल है ये हम लोग को चेक करना है. सो ये 3 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, राइट. उसी तरह ये क्या आ गया 4/7. ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे. ओके, उसी तरह इसको भी किसी एक नंबर से करना है. ये जरूरत नहीं है कि जिस नंबर से इसको डिवाइड किए उसी नंबर से इसको डिवाइड करना है, ये कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किसी एक ही नंबर से डिवाइड करना है. सो आपको सपोज यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 16, राइट. इसको 2 से किया तो 28, राइट. इसको 2 से किया तो फिर आपका 8 आ गया, इसको 2 से किया तो 14. ठीक है, इसको फिर से 2 से किया तो 4, इसको 2 से किया तो 7. सो ये भी आपका क्या आ रहा है 4/7. ठीक है, सो ये दोनों इक्वल आ रहा है यानी कि ये प्रोपोर्शन में है. सो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, राइट. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 6 6 8. ठीक है, 2 6 6 8 10 20 30 60 p p क्यूब p स्क्वायर क्यूब q स्क्वायर 6 20 4 30. ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है आपका ऑप्शन. सो एक एक ऑप्शन को चेक करना है कौन सा प्रोपोर्शंस में उसको चेक करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 6 6 8. इस तरह से आपको ऑप्शन को लिख देना है 2 6 6 8, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करके देखना है ऊपर और नीचे, मतलब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करके देखना है किसी एक नंबर से, अगर वो इसके इक्वल आता है तो ये प्रोपोर्शन में होगा. ठीक है, सो इसको मैंने सपोज 2 से काटा, 2 से कैंसिल किया, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 1/3 आ रहा है, राइट. और इसको कर रहा है अगर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सो 3/4 आ रहा है और ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, सपोज ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं 10/20 इक्वल्स टू 30/60. सो चलिए इसको चेक करते हैं. सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 आ गया, राइट. और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं 3/6 आ गया. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 1/2 को ऐसे रहने देगा और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. यानी कि यू कैन से कि 10/20 इज proportion to 30/60. Right, we have our next question. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई कांस्टेंट है
इसका वैल्यू हम लोगों को पता है कि 22/7 होता है, ठीक है। यानी कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का। यानी कि देखो अगर एक सर्कल है, इसका रेडियस r होता है, सो इसका एरिया किस पे डिपेंड करता है, इसका रेडियस पे डिपेंड करता है, राइट। सो यहाँ क्या पूछ रहा है, इफ एरिया इंक्रीजेस देन रेडियस, रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का। सो वी कैन राइट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, पार्ट 2 क्या है, इफ रेडियस डिक्रीजेस, अगर रेडियस कम होता है तो एरिया इसका क्या होगा, कमेगा या बढ़ेगा, कमेगा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली कमेगा, डिक्रीजेस, ओके। गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। The relation between distance d and time d of a moving car is as given in the following table. So इस यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम जो है, टाइम जब 1 होता है तो डिस्टेंस इसके में क्या होता है, 4 होता है। यानी कि टाइम जो है वो डिस्टेंस जो है वो टाइम का 4 टाइम्स है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का 4 टाइम्स है। सो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको 4 टाइम्स कर देना है। 2 4 जा 8, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है। 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, ठीक है। 6 4 जा कर देना है। सो जब टाइम 6 होता है, सो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 × 4, क्योंकि 1 जब टाइम था तब ये 4 टाइम्स हुआ था। सो 6 जब रहेगा तो 6 × 4 हो जाएगा 24। यानी कि when टाइम विल बी 6 देन द डिस्टेंस विल बी 24। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 24, राइट। नेक्स्ट, जब डिस्टेंस 28 है तो टाइम कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो है टाइम का 4 टाइम्स, राइट। डिस्टेंस जो है टाइम का 4 टाइम्स है। सो यहाँ पे 28 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। सो व्हेन डिस्टेंस इज 28 देन टाइम विल बी 28 divided by 4 which is equals to 7। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। और जैसे कि ये सीरीज हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 टाइम कितना बढ़ रहा है, 1 सेकेंड या फिर जो भी 1 की यूनिट में बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब जब टाइम 8 होगा तो 8 4 जा 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 36 को क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स है किसका, टाइम का, ठीक है। सो 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से सो अब ये टेबल को देख के ये सब ब्लैंक्स को हम लोग फिल कर सकते हैं। सो टी एंड डी वैरीज। अभी देखो यहाँ पे टी जो है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, एज द टाइम इंक्रीजिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी कि टाइम जैसे इससे बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टी एंड डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली टी एंड डी वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। अगर टी 6 हो रहा है तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे आप देख के भी कर सकते हैं 6 4 जा 24, ठीक है। वैसे ही डी अगर 28 है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 7, राइट। डी अगर 36 है तो टी कितना हो जाएगा 9। सो इस तरह से आपको फिल करना है इस टेबल। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ p is directly proportional to q and when p is equals to 6 then q is equals to 30। now p is equals to 2 then what is the value of q। जब p का वैल्यू 6 हो रहा है तो q का वैल्यू 30 हो रहा है। और यहाँ पे बता चुका है कि ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q का, ठीक है। मतलब p जैसे जैसे बढ़ रहा है, p जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे q भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो p जब 6 है तो इसका वैल्यू 30 हो रहा है। और यहाँ पे और एक p दे दिया है, मतलब जब p 2 होगा तो q का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि p जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q का। सो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शन में ये, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, प्रोपोर्शन में, राइट। सो प्रोपोर्शन में है तो हम लोग यहाँ पे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि प्रोपोर्शन में होने से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P1/Q1 इज इक्वल्स टू P2/Q2। मतलब क्या, जब P1/Q1 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों का इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तभी ये प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा,
ठीक है। सो यहाँ पे P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो पहला P था, पहले P क्या कितना था 6 था राइट, और Q1 कितना था 30। सो 6/30 इज इक्वल टू P2 कितना है 2 है, सो 2 बाय यहाँ पे Q2 हमको पता नहीं वही फाइंड करना है, सो यहाँ पे Q2। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q2 into 6 is equals to 2 into 30 60। So now the value of Q2 will be equals to 60 divided by 6, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका इक्वल का इधर आंसर, ठीक है। सो 6 से ये जाएगा 10 टाइम्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of y in the blank space of the following table is। so यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, इसको फिल करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए। सो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इस जो गिवन है इस टेबल में उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट वाला हम लोग लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए 1x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, ठीक है, 1 का डबल हो रहा है। फिर अगर इससे समझ नहीं आ रहा है हम लोग आगे बढ़ते, 2 का फिर ये भी डबल हो रहा है, यानी कि इसको अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है 2x हो रहा है, मतलब जितना था उसका डबल हो जा रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है, यानी कि इंटू 2 हो रहा है। फिर यहाँ पे ये जो है 2, ये फिर ये बढ़ रहा है 2x हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे जितना है इंटू 2 हो जा रहा है, राइट। ऑब्जर्व करना है टेबल को, ठीक है, पहले ऑब्जर्व कर लो। फिर यहाँ देखो जैसे ये डबल हुआ है वैसे ही क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, राइट। मतलब देखो 32 का हाफ हो जाएगा 16। वैसे ये जैसे ये बढ़ा वैसे ये कमा, मतलब कमा कितना कमा, सेम प्रोपोर्शन में कमा है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अभी हम लोग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन करते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, y का। सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/y में, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, और यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय में लिखते तो समझ जाना है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि ये 1 डबल हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, वैसे इसको डिवाइड बाई 2 करना है। 32 डिवाइड बाई 2 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है 8 को डिवाइड करना है किससे 2 से। सो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस में जो नंबर होगा वो आ जाएगा, राइट। सो 8 को 2 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करने से 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी,